जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे नए चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा चैनल जो है वो मैंने बनाया है कि आप लोग को मैं एक मोटिवेशन दे सकूं, गवर्नमेंट की हर नई नई भर्ती दे सकूं, ऑल इंडिया कहीं भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो। प्रॉपर मैं आपको हर चीज़ की अपडेट दे सकूँ, चाहे सिलेबस हो, चाहे फिजिकल कब होने वाला है, या फिर किसी चीज़ का एडमिट कार्ड कब आने वाला है। आपको इसमें कोई डाउट लगता हो कि इसमें आपको कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। वहाँ पे मैं आपको एक जवाब दे दूंगा प्रॉपर कि हाँ ये आने वाला है, ये कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है ना। आज मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी अच्छी पोस्ट के बारे में। ये पोस्ट ऐसी है कि आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, मेल और फीमेल, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है सिंपल 10 पास में आई है, इसको बोलते हैं एसएससी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। एसएससी जीडी, एसएससी जनरल ड्यूटी। इसमें जो होते हैं टोटल आठ आठ पोस्ट होती है। इसमें आपको आईटीबीपी होती है, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, फिर उसके बाद में एसएसएफ हो गया, फिर उसके बाद में आईटीबीपी हो गया, फिर एसएसबी हो गया। ऐसे सब मिला के आपको टोटल 8 पोस्ट होती है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, है ना, उनके लिए वैकेंसी होती है। और ये ऑल इंडिया लेवल की होती है। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, मेल हो या फीमेल हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म की जो वैकेंसी सिंपल 10 पास पे आती है, और जो इसका एज होता है 18 से लेकर 23 साल तक के बच्चे इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसटी एससी वाले को छूट दिया जाता है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी से हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको छूट दिया जाता है। एसटी एससी वाले को 5 साल का और ओबीसी वाले को 3 साल का छूट इसमें दिया जाता है। इस बार सबसे कम वैकेंसी आई है, और वैकेंसी टोटल 25,000 वैकेंसी इसमें आई हुई है। तो इस बार बहुत कम वैकेंसी आई हुई है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आप आप तैयारी चालू रखिए। वैकेंसी भले 25,000 आए, 30,000 आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है कि हाँ एक पोस्ट वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। आप वो देखिए कि आपको एक पोस्ट से मतलब है कि मेरे को एक पोस्ट लेना है, वैकेंसी कितने भी है मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिलेक्शन होने के लिए मुझे एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, और एक पोस्ट है आपसे मतलब है ना। और आप तैयारी अच्छे से करिए। इसमें सिंपल जो होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 90 मिनट का समय होता है, 0.25 नंबर का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप इसमें एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल आएगा। फिजिकल आप क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं उसमें, खाली 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। उसके बाद में आपका अगर फिजिकल में पास हो तो फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल इसका नॉर्मली होता है, आर्मी की तरह इतना हार्ड नहीं होता है। मेडिकल आप क्लियर करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। आपका जो मेरिट बनती है वो मेरिट जो बनती है वो आपका इसके एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनती है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। अपने एग्जाम को आप जितना हो सके उतना आप ट्राई करना, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर आए और आपका अच्छा मार्क्स हो, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका जितना एग्जाम स्ट्रांग होगा, आपका उतना ही सिलेक्शन अच्छा हो पाएगा। तो आप ये बात को ध्यान रखना कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के बेसिस पे होगा, ना कि फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता। एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपकी जॉब लोकेशन की बात करूं मैं, तो आपको ऑल ओवर इंडिया जॉब रहता है। अगर आप मान लीजिए कि इसमें एक चॉइस करना रहता है कि आपको किस किस पोस्ट में सबसे इंटरेस्ट है, आपको किस पोस्ट में जाना है, आप उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए। आप मान लीजिए कि आपको जो बीएसएफ में अच्छा लगता था, बीएसएफ में फॉर्म डालिए सबसे पहले नंबर पे। आपको सीएसएफ अच्छा लगता है तो आप सीएसएफ डालिए। आपने जो भी एक पोस्ट प्रिपरेशन किया है आपने, आपको जो अच्छा लगता है आप वो पोस्ट प्रिपरेशन करिए। आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगता है आपको, तो आप उसको चॉइस करिए और उसको फर्स्ट में डालिए। अगर आपका नंबर अच्छा है, आपके नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगा, और आपको जिस हिसाब से पोस्ट मिलेगा आपको उस डिपार्टमेंट में आपको भर्ती मिलेगी आपको। आप मान लीजिए कि आपको बीएसएफ मिला, तो बीएसएफ आपको ऑल इंडिया रह के काम करना पड़ेगा। बीएसएफ हो गया, खाली 2 पोस्ट ऐसी होती है जिनके सेंटर जो है बहुत कम होते हैं ऑल इंडिया में। एक हो गया असम राइफल, और एक हो गया आपका आईटीबीपी शायद। क्योंकि असम राइफल आईटीबीपी, ये लोग को असम राइफल के अगर आप हैं तो आपको पूरा लाइफ जो है आपको असम राइफल में नॉर्थ ईस्ट में ही आपको निकालना पड़ेगा। बाकी अदर पोस्ट में आपको ऐसा नहीं है। अदर पोस्ट में आपको ऑल इंडिया रहकर काम करना पड़ेगा। आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा ऑल इंडिया रहेगा। बीएसएफ में हो गया, असम राइफल में हो गया, इस सब में ना। और दूसरा जो आपका सैलरी होगा, आपको स्टार्टिंग सैलरी 50+ आएगी। सारा आपका टीए डीए सब जोड़ के आपका वो सब मिला के, एक्स्ट्रा अलाउंस सब ऐड होके आपका वो 50,000 प्लस आपकी पर मंथ की सैलरी बनती है ना। तो आप मेहनत करिए,
10वीं पास के बेसिस पे कोई 50,000 सैलरी दे रहा है, काफ़ी अच्छी बात होती है। और आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे आपका और आप मेहनत करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जितने भी इसका मेरिट बनता है कैटेगरी वाइज बनती है। एसटी वाले का अलग मेरिट बनता है, एससी वाले का अलग मेरिट बनता है, एसटी ओबीसी वाले का अलग से मेरिट बनता है, जनरल वाले का अलग से मेरिट बनता है, ईडब्ल्यूएस का अलग से मेरिट बनता है। तो आप उसको ध्यान रखना और पिछले आप हो सके उतना उतना प्रिपरेशन करना। लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना आप, और उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, है ना। और इसका जो सिलेबस है पूरा एसएससी जीडी का, क्या पूछे जाएंगे, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, वो मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ऋतिक ब्लॉग के नाम पे। आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना। आपको वहाँ पे सब कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। और जो भी इसका जो एसएससी जीडी का फुल नोटिफिकेशन वहाँ डाल दूंगा, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ में मैं इसका जो पीडीएफ है, जो एग्जाम सिलेबस का पीडीएफ है, वो भी मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके। आप उसमें से तैयारी करना, उसमें से बाहर मोस्ट ऑफली बाहर, उससे बाहर कोई आएगा नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयारी करना। और 15 से 20 साल का पेपर, जो पेपर बोलते हैं 15 से 20 साल का, वो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आप उसको हल करना। और जो वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, और यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन बेचेस हैं, आप उसमें जाइए। आप उसमें से आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको तैयारी इजी हो जाएगा। एसएससी जीडी का इतना हार्ड नहीं आता एग्जाम, लेकिन ठीक है आप तैयारी करिए। अगर आपकी तैयारी है तो इजी है, लेकिन तैयारी नहीं है तो सब कुछ कठिन है। तो आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल पे आपको कोई भी जानकारी मिलेगी सटीक मिलेगी, आपको एक भरोसे वाली जानकारी मिलेगी, ताकि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। इतनी मैं गारंटी देता हूँ। चाहे किसी भी पोस्ट की वैकेंसी का मैं वीडियो बनाऊँ, अगर आपने मेरा चैनल देख लिया ना, तो आपको किसी और का वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं हर एक जानकारी आपको अच्छे से बताऊँगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अभी भी आपने जो मेरा वीडियो आप देख लेना, जो आज मैंने डाला है वीडियो, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मैंने बताया है, ताकि आपको कोई डाउट क्लियर, मतलब कोई डाउट ना रहे। अभी भी आपको ऐसा कुछ लगता हो, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में सब कुछ जानकारी दे दूंगा, है ना। आप तैयारी अच्छे से करिए, कोचिंग करिए। अगर आपने कोचिंग नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, ऑनलाइन बैच खरीदिए, वहाँ से तैयारी करिए। आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, है ना। जय हिंद।